के फ्रेंड्स मास्टर्स सारे ध्यान डिस्कनेक्ट हो गया, फ्लक्चुएट हो गया। ओके, ऑटोमेटिक बंद हो गया। कोई न्यू मास्टर है क्या? रेगुलर ही है। न्यू मास्टर है तो इंट्रोडक्शन करेंगे, नहीं है तो हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। विजडम शेयरिंग। तो हम विजडम शेयरिंग में जो बचपन का हर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कल हो जाए, कल लास्ट क्लास रहेगा, तो मंडे से हम फिर चेंज करेंगे टॉपिक। हाँ, अभी हम कैसे कैसे हम मन में लेके बैठते हैं कुछ बातों को, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कोई ऐसे होता है ना, कोई ना सुपीरियर ना ही इंफीरियरिटी लेके चलना। नोबडीज, हम ऐसे हर एक अपने अपने कैरी करके आया रहता है बैगेज। तो जो भी वो कर रहा है उसी का वो बैग जो भी लाया है, तो इसलिए इसमें कोई इंफीरियर नहीं कोई सुपीरियर नहीं, तो इक्वल एक सा नहीं है, सब अपने आप में यूनिक है। ये चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जो मैं हूँ वो आ यू आर, वही आप अपने आप में यूनिक। तो अपने आप को आप अपना इसको राइटिंग चेंज करिए। तो नेक्स्ट हम कोई भी जजमेंट हम करते हैं, जजमेंट नहीं करना बोलते हैं हम। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करने के लिए 4 तरह का स्टेप को हमें फॉलो करने से क्या होता है। वायलेंस, नॉन वायलेंस। वायलेंस बातें हमारे वर्ड से किसी को हर्ट हो सकता है, वो वायलेंट में चला गया। कोई हमारे बातों से किसी को हर्ट नहीं लग रहा है तो वो नॉन वायलेंट कहा जाता है। उस तरह का कम्युनिकेशन के लिए क्या चीजों को हमें फॉलो कैसे करना चाहिए। कोई भी चीज विदाउट एनी इवेल्युएशन, ब्लेम, जजमेंटल के हिसाब से ना बोलते हुए हमें इंटरप्रिटेशन, जजमेंट में नहीं जाना है। आइडेंटिफाइंग द फीलिंग्स दैट द सिचुएशन, जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से फीलिंग के मन में कभी नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स, रिक्वेस्ट। कोई भी चीज हमें जरूरत है तो हम रिक्वेस्ट करके भी वो चीज हम कर सकते हैं। ये सारे हमें ईगोइस्टिक में रहते हैं ये सारे मेडिटेशन से पहले। जब हम ये चीज को समझते कहीं ना कहीं हम हर्ट है, तो हम मेडिटेशन में आते हैं। कोई भी व्यक्ति इजी बात को, खुशी मिल रहा है इजीली नहीं लेते। जब हम बहुत सारे परेशान, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तब जाके हम ढूंढते हैं क्या चीज से हमें खुशी मिलेगा। तो हम कुछ ऐसे ओल्ड बिलीव्स को हटा के, हद पुराने बिलीव्स को हटा के, रॉन्ग बिलीव हो सकता है उन सबको हटा के न्यू बिलीव्स में हमें आना है। और क्या जो भी हम अपन चाहते हैं, हम जो भी नीड है हमारा, उसको उस तरह का अटेंशन को हम रखते हुए न्यू एग्रीमेंट करके हम बदलाव कर सकते हैं। तो ये सुनने में बहुत भारी भरकम सा लगता है, तो हम सिंपली बोलते हैं अपने आप को हम चेंज करना है। तो इसमें कुछ कुछ बिलीव्स को चेंज करना है, रूल्स को सेट करना, तो कुछ एग्रीमेंट बना लो। तो हम एग्रीमेंट की बात आते हैं तो हमारे 4 एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। 4 एग्रीमेंट में हमेशा बोलते हैं तो आपका बोली को सुधारो। तो विथ योर वर्ड्स, वर्ड्स आपका वाक क्षेत्र इंप्रूव करना। हमारी बातों से किसी को हर्ट तो नहीं होगा, ये फर्स्ट एग्रीमेंट है। बी इम्पेसिबल विथ योर वर्ड, है ना, आपके वर्ड सही होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ ये इस बातों से, भले ही मेरे लिए ठीक है, सामने वालों को ये बुरा लग सकता है, क्या है सोच समझ के बात करना है। और सेकंड एग्रीमेंट कहती है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कोई भी चीज को आप पर्सनली लिया मतलब आपने कैरी कर लिया, जो बोला वही के वही भूल जाना है, पर्सनली नहीं लेना। वो कुछ भी बोल रहा है, हम लोग बोलते हैं वो इनडायरेक्टली बोल रहा है, हम बना लेते हैं वो मेरे लिए बोल रहा है, ये सबसे बाहर आना है।
ये सारे भी हमारे हार्ट को बढ़ाता है। जो चाइल्ड का हार्ट है, जैसे से हम अडल्ट में आ रहे हैं तब भी हम हार्ट लेके चलते हैं। तो हमें ये डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कोई भी कैसे भी इसमें हो आप, फैमिली मेंबर्स के बीच हो, फ्रेंड्स के बीच हो, किसी के भी बीच हो, कोई भी चीज होता है बातचीत, तो उसको पर्सनली नहीं लेना है। नहीं लिया तो ये साबित, इसलिए तो हम बोलते क्या है, आप क्षमा मांगो, बोलते आपके खुद के खुशहाल जिंदगी के लिए, ना कि सामने वालों के लिए। तो ये चीज भी हमें आपके खुद के हैप्पीनेस के लिए आपको पर्सनली नहीं लेना है। लेंगे तो आप ही सफरर होंगे। और थर्ड एग्रीमेंट कहता है, ये पूरा बुक ही है आपको, हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भी, कोई ऐसे है मन में ऐसे लेके बैठा है तो उसको बोलते हैं आप ये बुक पढ़ो, फोर एग्रीमेंट बुक। बहुत अच्छा ऑथर लिखा है, वो ऑथर का नेम याद नहीं है मुझे अभी। उनका मैंने 2-3 क्लास में बताया उनके बारे में। तो मैं तो हर दिन उनका वो पढ़ती हूँ, हेडिंग हेडिंग। इतना ही है आपका, वर्ड्स में आपका कंट्रोल, सोच समझ के आप बात बोले। अब कुछ भी पर्सनली नहीं लिया जाए। थर्ड में, डोंट मेक अजम्पशन। सबसे ज्यादा अजम्पशन से ही हम मार खाते हैं। हमें पता नहीं, कुछ भी हम अज्यूम करेंगे, वो ऐसे बोल रहा होगा मेरे बारे में ऐसे। ये आपका अजम्पशन है, सच में बोल रहे नहीं बोल रहे आपको नहीं पता, तो अज्यूम ना करें। अज्यूम करने से भी हम क्या होंगे, ये सारे ना, ध्यान से पहले ये सब करते हैं हम, तभी हमारे अंदर ध्यान के बाद क्या बदलाव आया, हम ये सब अपने आप को देखेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। पहले मैं गुस्सा करती थी किसी को भी, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती थी, हर वक्त उनका, वो मेरे सामने कुछ है, वो पीछे कुछ बोल रहा होगा, इस तरह अजम्पशन कुछ करती थी। तो इससे बाहर आ गई। और नेक्स्ट बोलते हैं, फोर्थ, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये तो हर एक को अप्लाई करता है, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, इन स्कूल का, कॉलेज का हो, ऑफिस एंड प्रोफेशनल वर्क में हो, तो उन सबको यही अंदर से डू योर बेस्ट, ऑलवेज डू। मतलब ये नहीं लगना चाहिए डू योर बेस्ट मतलब सब छोड़ छाड़ के पूरा उस पे नहीं, आपका क्षमता, ये भी तो समझना है। डू योर बेस्ट में आपने किया, आपका क्षमता का से आगे से आपने किया है ना, पूरा आपने लगाया एफर्ट, तब आपका नहीं होता है तो उसको एक्सेप्ट करना आ जाता है। तो आपने बेस्ट अपना करा ही नहीं है, अपने बिंदास होते रहे, अपने कोई भी चीज को प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ साधना नहीं किया, तो आपको वो चीज मिले तो कैसे मिलेगा। तो डू योर बेस्ट में क्या, ऑलवेज डू योर बेस्ट है नहीं, आपको पूरा झोंकना, पूरा लगाना है, तन मन धन पूरा एफर्ट से। तो वो चीज करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको पा सकते जो आपका एम है, जिसको आप अपने विजन बनाया है, विजन वो जो भी आप वो रखे वो आप डेफिनेटली। तो आपको इन केस नहीं भी हो पाते हैं तो भी आपको दुख नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा बेस्ट मैंने किया। नहीं करते तो लगता मैंने कोशिश ही नहीं किया था, वो वाला कमी रहता है। तो खास में पूरा अपना एफर्ट करता तो हो पाता है ऐसे। तो इसमें हम लोग यहाँ बिहार में एक इसमें इंस्टीट्यूट में गए थे, वहाँ IIM के कैट के कोचिंग इंस्टीट्यूट था। वहाँ मैंने उनको क्वेश्चन किया था, जो उनके हेड थे, आपके सारे जितने भी आप लोग यहाँ कोचिंग देते वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं क्या? नहीं होते, लेकिन बहुत लोग दुखी हो जाते हैं। तो वो दुखी हो जाने वालों वालों को बाहर कैसे लाते हैं? तो आप ऐसे उनके मन में ये चीज बताए, तो आपका फेल्यूर यानी वो सिलेक्शन आपका टारगेट था वो हो गया, नहीं हुआ, आपने अपना पूरा बेस्ट करने के बाद भी नहीं हुआ, तो आपका एक्सेप्टेंस, तो वो चीज में वो खुशी से करेंगे। ये बात से वो सर को लगा हाँ सही है, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते। तो ये तो नहीं है ना, 100% तो हर कोई नहीं हो पाता है 100 के 100। तो आपके उनके यहाँ 500 तक 700 तक स्टूडेंट्स है बोलते थे, तो सारे के सारे तो नहीं सेलेक्ट होंगे। तो ये तो होता है स्कूल में, कॉलेज में हम पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे 100% के होते हैं, कुछ 90 के होते हैं, कुछ 80 के, 40 तक भी रहते हैं परसेंटेज। तो वो उसमें क्या किया है उनको, वही अपने
हर्ट को लेके चलते, मेरा तो नहीं हुआ। तो आपको सेल्फ एनालाइज करना है, अपना चेकलिस्ट बनाना है, देखना है मैं कहाँ ये हो रहा हूँ, क्योंकि ये अपने चैलेंजेस को भी लेके चलना है। अब ध्यान ये सब चीजें आपको अंदर से दिखा सिखाता है। और इसमें फिफ्थ एग्रीमेंट बताया गया है, एक और दूसरा बुक है, बी ओपन टू ओपन टू लर्न एंड लिसन अनकंडीशनली। इसी में इतना अच्छा। तो आप अपने आप को कोई नए चीज को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए और सुनने के लिए भी आपका वो होना चाहिए। कभी कभी हम पहले तो आप, मैं अभी थोड़ा सा कुछ टॉपिक के बारे में तो मैं कंटिन्यूअसली बोल देती हूँ, वो वाला ब्रेक आ जाता है, उसमें गैप आ गया तो हम उसका फ्लो को टूटता है करके मैं बोल देती हूँ। बट कोई व्यक्ति को हम सुनने में बैठे हैं तो सॉरी, उनका सुनना भी पड़ेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो चीज में कुछ तो हमारे लर्निंग है, क्या लर्न करना अनकंडीशनल, कोई कंडीशन रख के नहीं है। जहाँ कंडीशन रखे तो वहां तो कुछ ना कुछ फॉल्ट्स आता है, फेल्यूर्स आएंगे। अनकंडीशनली आपको वांटेड, आपका काम का है तो वो लेना, नहीं तो छोड़ देना है। तो ये चीज के लिए हम, अब हमें नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करने के लिए क्या पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, देन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द फीलिंग्स, फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना है। और उसमें आपको डिग करना पड़ेगा डीपर में, आइडेंटिफाई फीलिंग्स के बाद क्या नीड है, वो नीड पूरा हो पाएगी नहीं। तो उसके बाद आप उसको नीड को पूरी करने के लिए रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तभी हम, ये वाला भी मैंने बताया था इसके बारे में भी एक क्लास में। तो आप डिमांड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, जजमेंटल करेंगे, कोई नहीं सुनेगा। तो जबरदस्ती ऊपर से सामने वाला आपको सुनने के जैसे करेगा, बट ये आपको सक्सेस नहीं होगा। अंदर से अंदर आप अपने आप को हर्ट ही करते जाओगे, मेरा कोई नहीं सुनता। तो ये वाला, इसको आप ऑब्जर्वेशन को करके इस स्टेप में, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड्स एंड रिक्वेस्ट, ये करने से आप एक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा हार्ट से बाहर लाने में बिल्कुल हेल्प करेगा। और हमें अपने आप को क्लींस करने के लिए, पूरा अंदर का हर्ट को निकालने के लिए, अपने अंदर का चाइल्ड हर्ट के साथ जुड़ना चाहिए, बोल रहे ना, क्लींजिंग करना है, डीप हीलिंग करना है। तो जितना हो सके आप साइलेंस रहे, कुछ आप कोई टाइम ले लो, जो हर्ट लग रहा है तो आप अपने आप से ही बात करें, मिरर वर्क करें, अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालें, मैं कैसे कर रहा हूँ, क्यों मैं दुखी हो रहा हूँ। तो अपने आप ओपन अप हो जाए। तो अपने आप को हम बोलते हैं साल्ट वाटर में अपना, एक गर्म पानी में साल्ट डाल के अपना पैर रखो, उससे भी आपका जो क्लींज अप हो, क्लींजिंग होगा फिजिकल बॉडी का, अंदर कोई है तो वो क्लींस होता है। तो मेडिटेशन करना है डेली 1 आवर, और कुछ टाइम नेचर में जाना है। नेचर में जाने से बहुत अच्छा लगे, कितना भी आपको डिस्टर्ब हो तो। पुराने जमाने में आपने सुना होगा ना, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल जाते तो आपको थोड़ा नेचर में जाना चाहिए। बड़ी बड़ी बीमारियां सुनते ही बोलते थे कि बहुत डिस्टर्ब माइंड है, उनको थोड़ा सा जगह चेंज करा दीजिए। तो टाइम टू टाइम मतलब नेचर में जाने का प्रैक्टिस करें। और अप्रिशिएट करना, ग्रेटिट्यूड करना, तो दूसरों का ग्रेटिट्यूड अपने ही रिलेशन में ही बच्चों के साथ बहुत अच्छा, उनका कमियां नहीं देखना, उसको ही थोड़ा अलग वे में बताना, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया, अच्छा है, अब ऐसे भी कर सकते, पहले ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। फिर अब हर्ट बच्चा भी है, बच्चा डिस्टर्ब है, गुमसुम सा है, तो आप उसके साथ भी ओपन अप होके बात करना है, उसके मन में क्या लेके बैठा, आप प्यार उसको दिखाए, अनकंडीशनल लव। तो उससे प्यार से बात करें, उसको हक करें। तो कुछ एज के बाद हम बच्चे से बहुत डिस्टेंस बना के रखते हैं,
बचपन में हम जितना हम करते थे, वो ये उम्र होते होते बच्चों को भी लगता है पेरेंट्स हमारे नहीं सुन रहे, तो मन में ही रखते जाते हैं, कुछ वो हर्ट बढ़ता जाता है। तो कभी आप उनके कोई भी परेशानी को हम सोचते अलग ही सोचते हैं, हम अलग वे में सोचते हैं। उनका सरकमस्टेंसेस क्या है, क्या डिफिकल्टीज से गुजर रहे हैं, उनके इस पे रख के हमें देखना पड़ेगा, व्यू पॉइंट से, उनके नजरियों से हमें देख के, हमें उसके जगह पे रख के अपने आप को सोचना है। तब ऐसे होता है, हम भी ऐसे उम्र से आए, तो आप ऐसे उसको चेंज करो। तो कुछ नेचर से कुछ चीजें लेना है, कुछ कुछ चीजों को कलेक्ट करना है। कहीं आपको समुद्र किनारे गए तो वहां के पत्थर कलेक्ट करना, कोई जंगल में गए तो कुछ ऐसे ड्राई लीव्स को कलेक्ट करना है, उससे कुछ बनाना अपने मन पसंद का, क्यूरियस टाइप का कुछ ऐसे बना के, अपने अंदर से एक क्यूरियसिटी को, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे करके कुछ लिखने का शौक रखना। कोई भी आपके साथ ध्यान में होता है उसको भी आप नोट करके रखना। मेडिटेशन करने के बाद आपको कुछ कुछ वो इमेजेस आते हैं, कुछ इंट्यूशन टाइप का आता है, उसको आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप, ये धीरे धीरे क्या, ये तो 10 डेज 15 डेज के ही रूटीन में आप करते जाओगे, तो अपने आप इससे बाहर आ जाएंगे, जो हार्ट है। तो उसके लिए सराउंडिंग, पेरेंट्स को भी इफेक्ट होता है ना, बच्चे हार्ट में है, दुखी है, तो पेरेंट पूरा फैमिली में ही को इसका असर दिखता है। तो उस हिसाब से वो लोग भी उनको कोप अप करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, पेरेंट्स भी, तो बच्चा जल्द से जल्द उस परिस्थिति से बाहर आता है। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं वो बच्चे के साथ ही हो, बड़े एज के भी हो, मिडिल एज के हो, उनके साथ भी ऐसे ही करना चाहिए, प्यार की कमी। तो यहाँ क्या, आप अपने रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ऐसे, लेट स्टार्ट, आज मेरा नया दिन, तो क्रिएट योर ओन रियलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। आज से मैं अपना रियलिटी को मैं क्रिएट करता हूँ। तो आप अपना एक लिस्ट बनाइए उस हिसाब से, ये बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर, बहुत खुशी खुशी लगता है। आप उसको आगे अपना करते जाएंगे तो आप इतना अच्छा फील करेंगे। चाइल्डहुड में हमने जो भी चीजों को मिस किया, उस चीज को एक सामने वालों को कन्विंस करते हुए अडल्ट में वो कैरी कर रहे, चाइल्ड वाला जो हर्ट को अडल्ट एज में भी उस दुख में ही जी रहे, तो उससे बाहर आने के लिए बहुत अच्छा ये अपने आप को एक मौका, आप खुद सेल्फ आप अपने आप को ला सकते हैं। तो यहाँ क्या है, हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, तो क्या करना है, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग वर्ड आता है, उनको डिसिप्लिन बताना हो, मॉनिटरिंग करना हो। जब हम स्पिरिचुअल वे में बच्चों को या हर्ट व्यक्ति को बताते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या वहाँ ऑर्डरिंग नहीं रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। वही एक वे हमने बोला ना, उनको कोई आपके बातों से हर्ट नहीं लगेगा। हीलिंग का, योर इनर चाइल्ड इज क्रूशियल फॉर सेल्फ ग्रोथ। तो आपको आपका इनर चाइल्ड क्या होगा, वाई योर इनर चाइल्ड, आपको हीलिंग की जरूरत है, क्रूशियल में है, सोचते हुए आप वहाँ जरूरत है हीलिंग। तो ऐसे बहुत पेशेंट जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कुछ अपना थेरेपीज कराते हैं, उसके बाद भी एनवायरमेंट ऐसे नहीं मिला तो ठीक नहीं हो पाते। थोड़ा सा ही हम उनके हिसाब से अपना वो चेंज करते, तो बहुत जल्द से वो ठीक हो जाए। तो वो क्या हो जाएगा, एक आप अपने अंदर रीपेरेंटिंग को ले आइए, आपके इनर चाइल्ड को ठीक करने के लिए, खुद भी आप अपने इनर चाइल्ड को ठीक करने के लिए, आप एक पेन में है, रीपेरेंटिंग करिए, यानी आपके पेरेंट ने आपके साथ ऐसे किया था, मैं दुखी हूँ, उसी को कैरी कर रहे हैं। तो आप अब एक एज में, तो मेरे बातों से मेरे बच्चे भी हर्ट हो रहे होंगे, तो इस हिसाब से आप अपने आप को चेंज करके, तो आप उसको अपनाने लगे, तो सारे पेरेंट्स को ये चीज, अनकंडीशनल लव
आप कैसे हम उससे बाहर आ सकते, ये वाली बात हम कल बात करेंगे। 10 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का। ठीक है, अभी हम किसी को कुछ पूछना है? ये अच्छा है, 10 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के, इसके पॉइंट्स बता दूंगी, तो पॉइंट से ही समझ में आ जाएगा। हाँ जी, चलिए मास्टर्स, अभी हम ध्यान करते। ध्यान यानी इन्हीं सब चीजों से बाहर है, सबका सोल्यूशन है ध्यान। तो जो नए हैं ऐसे लगता है हर बात के लिए ध्यान ध्यान बोलते हैं, ऐसे कैसे? तो वो चीज जब करने लगते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे। आप उसके ऊपर डिपेंडेंसी यानी ध्यान, ध्यान ऐसी चीज है आपके अंदर के ये सारे आपको रियलाइज कराएगा, इन सबसे दूर ले जाएगा। तो अपने सांसों के साथ जुड़े रहना, थॉटलेस स्टेट पे जाना ध्यान है। ध्यान में बैठ जाइए, हाथ पैर को बांध के सीधी सहज स्थिति में पूरा शरीर को ढीला छोड़ते हुए, रिलैक्स करते हुए श्वासों को नॉर्मलाइज करिए। आपका ब्रीथ तेज है तो उसको नॉर्मल करिए। सहज श्वास को देखना है, श्वास के ऊपर कोई दबाव ना। सहज श्वास को एक साक्षी भाव से विटनेस के रूप में देखते जाना है। तो हम धीरे धीरे उस स्थिति को, थॉटलेस जीरो स्थिति को स्थिति में आते, यानी ध्यान स्टेट, अपना आनापानसति से कायानुपसना विपसना स्टेट तक धीरे धीरे हम उस पे जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं। म्यूजिक के साथ ध्यान कंटिन्यू करें। विचार आने लगे हो तो सहज श्वास के साथ श्वासों का एक लिए श्वास को अपना गुरु बना के ध्यान की समाधि स्थिति तक आपको ले जाने में हेल्प करेगा। एक श्वास, कोई नया चीज सिखाता है तो उसको गुरु कहते हैं। तो यहाँ हमें अपने आप को जानने में सहायक हेल्प करेगा ये श्वास। ये श्वास को अपना
मास्टर ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लग रहा है को बाहर आना है, अपने हिसाब से बाहर आ सकते हैं। तो जब तक म्यूजिक लग रहा है आप ध्यान में बने रहिए। जैसे म्यूजिक बंद होता है तो 2-3 मिनट मौन ध्यान करते हुए अपने टाइम लेते हुए अपने आप प्यार से एक स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आने के ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना ना भूलें। हमने जीवन में जो कोई भी पाया हर चीज के लिए धन्यवाद बोलना है। अच्छा बुरा जो भी है ये हम खुद प्लान करके आए हैं, ये सबके लिए एक कुर्ती को हमें ग्रेटिट्यूड देना है। किसी को अनकंडीशनल लव